महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मत में आप हो न हो, लेकिन हाँ, चुनाव में हिस्सा लेना खुद की एक जिम्मेदारी होती है, इसलिए मतदान बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं आरजे काव्य आपके साथ और हम कर रहे हैं चर्चा चुनाव की। हमारे साथ में आज एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़े हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर गौरव वल्लभ जी। नमस्कार सर। XLRI के अंदर आपने कई सारे डिग्री कोर्सेज कर रखे हैं। आप CA रह चुके हैं, CS रह चुके हैं, PhD, MCOM गोल्ड मेडलिस्ट, LLB, इतनी सारी चीज़ें आपने जब अचीव करी है, उसके बाद में आपने क्या विचार रखा और मन में ऐसा कौन सा विचार आया जो आपने सोचा कि मैं चुनाव के अंदर आकर के भी अपने एक हाथ आजमा सकता हूँ, देश की सेवा कर सकता हूँ? देखिए, जब मैं अपनी क्लास पढ़ा रहा था XLRI में, और उसके बाद जो बच्चों का जो प्लेसमेंट ख़त्म हो जाता, उसके बाद वो एक ज्ञान सेशन रखते हैं बच्चों का 18, 20, 22, आजकल तो 25-30 लाख रुपए का एनुअल पैकेज हो जा रहा है। तो मैं बच्चों को कह रहा था कि हमेशा अपने दिल की सुनो। जिस क्षेत्र में, जिस इंडस्ट्री में तुम्हारा दिल है, उस इंडस्ट्री को पिक करो। पे पैकेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट, जो आप समाज को, देश को, एक इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसमें जाओ। और जो आपके दिल के समीप जो इंडस्ट्री है, अगर उसमें आप काम करते हो तो हमेशा एक्सेल ही करो, टॉप पे ही पहुँचो। तो बच्चों ने कहा, सर आपने कभी ऐसा सोचा कि जो आप करना चाहते थे वो कभी आपने कर लिया, आप वही काम कर रहे हैं? और उस समय एक ऐसी घटना हुई कि हार्वर्ड से पढ़े मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस थे, वो हार्वर्ड से पढ़े हुए, और मैं हजारीबाग से MP थे झारखंड। वो लिंचर्स को माल्यार्पण कर। उस दिन मैंने सोचा कि अगर देश में लिंचर्स को हार्वर्ड एजुकेटेड आदमी माल्यार्पण कर रहा, और उस दिन मैं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, ऑप्शंस और फ्यूचर्स पढ़ा रहा हूँ, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एजुकेशन में तो अपना काम कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए तो अपना काम कर रहा हूँ, पर मैं उस दिन अगर खामोश बैठूं तो मैं देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा। क्योंकि देश को उम्मीद है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि देश का जो मूल ढांचा है उसके विपरीत चीजें बहने लग जाए, जब आप खड़े नहीं हो तो देश और इतिहास आपको कभी माफ नहीं कर सकते। तो ये सोच के मैंने 2018 में जनवरी माह में ये सोचा कि मैं पब्लिक लाइफ में रहूं। और दूसरा मेरा माइंडसेट था कि मैं पब्लिक लाइफ में, डेमोक्रेटिक सेटअप में, पब्लिक लाइफ इज द ओनली थिंग बाय विच यू कैन इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। जो पिरामिड के सबसे नीचे लोग हैं, अगर उनके जीवन पे आप सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बिना सार्वजनिक जीवन के संभव नहीं है। और मैं डालना चाहता हूँ। मेरा आइडिया है पॉवर्टी इरेडिकेशन का, एक थॉट है मेरा, एक थॉट है कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का, मेरा एक थॉट है टूरिज्म को डेवलप करने का, मेरा एक थॉट है माइनिंग को डेवलप करने का, मेरा एक थॉट है एजुकेशन हब बनाने का, मेरा एक थॉट है मेडिकल हब बनाने का। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे इन थॉट्स के बारे में अपने साक्षात्कार में बाद में चर्चा करें। तो मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी में अगर आप पब्लिक लाइफ में नहीं हो तो आपका जो अगर थॉट है लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का, वो पूरा नहीं कर सकते। मैं पब्लिक लाइफ में ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, उसके बाद वो बन जाऊं, नो। मैं यंगेस्ट प्रोफेसर बना, 32 साल की उम्र में प्रोफेसर बना, फुल प्रोफेसर एट द एज ऑफ 32। उसका मुझे गर्व है और उसका श्रेय सिर्फ मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों को है, और किसी का श्रेय नहीं है। मेरे माता पिता ने और मेरे टीचर्स ने जो मुझे तालीम दी, मुझे पढ़ाया, मेरे पीछे मेहनत करी। मैं आज भी अगर मैं पूरा जीवन उनकी सेवा करता रहूं तो भी उनका ऋण खत्म नहीं हो सकता। तो ये करने, वो बन जाऊं, वो आगे ये बन जाऊं, नहीं। मैं पब्लिक लाइफ में आया कि जब लिंचर्स को एक हार्वर्ड एजुकेटेड माल्यार्पण कर रहा और मैं अगर चुप बैठा हूं उस दिन, तो मैं अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा। और दूसरा रीजन बताया कि मेरे थॉट्स हैं, उन थॉट्स को मैं लागू करना चाहता हूं, लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव उन थॉट्स के जरिए लाना चाहता हूं।
सर, जैसे आपका पॉलिटिकल जर्नी रहा है, एक ये संस्कार की बात है जो आप कह रहे हैं कि ये माता पिता और गुरुजनों के संस्कार ही होते हैं जो देश की सेवा की अंदर से भावना आती है, और उसी तौर पर आप राजनीति में भी बता रहे हैं। राजनीति में आज आप उस मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ पर आपके पास उदयपुर आ चुका है और उदयपुर से आपको देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो उदयपुर आपके लिए क्या है, किस नज़रिए से आप देखते हैं और किस तरह से इस शहर को आप महसूस करते हैं? देखिए, उदयपुर ऐसा नहीं है, मेरा तो परसों से इस शहर से रिलेशनशिप थी। मेरी पत्नी इस शहर की है। अच्छा। उसकी पूरी स्कूलिंग से लेके इंजीनियरिंग तक CTI उदयपुर से हुई। अच्छा। तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ यहीं रहते हैं। आज मेरे माता पिता का तो स्वर्गवास हो गया, तो मेरे लिए तो वही माता पिता है। तो मैं कोई पिछले 20 सालों से लगातार साल में 4, 5, 6 दफ़े हमेशा 5, 5, 10 दिन के लिए आता रहा। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हो। मेरे यहाँ कम से कम 200 रिश्तेदारों के घर हैं। अच्छा। ऐसा नहीं। तो उदयपुर से मेरा हमेशा से एक संबंध रहा। और एक चीज़ बताता हूँ, मैंने CA फाइनल की परीक्षा यहाँ से दी। अच्छा। मेरी स्कूली शिक्षा पाली से हुई, क्योंकि मेरे माता पिता वहाँ जॉब करते थे, दोनों एकेडमिक लाइन में थे। तो पाली में CA का सेंटर नहीं था, तो नियरेस्ट सेंटर ये पड़ा मेरे को, तो मैंने यहाँ आके CA फाइनल की परीक्षा दी। तो मेरा तो, और चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा जो पहली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने अर्जित करी वो CA की थी, जिसका मुझे गर्व है। तो ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट अवेयर। मेरे पिताजी ने मेरे को कोई 16-17 साल पहले यहाँ पर एक घर खरीद के दिया, तो वो घर है मेरे पास। तो मेरा शहर से संबंध रहा है और आज भी लगातार और प्रगाढ़ होता जा रहा है। जैसे कि आपका कहना है कि शहर से बहुत अच्छा संबंध रहा है, नाता रहा है, आपका ससुराल एक तरीके से कहा जाए यहीं पर है, तो यहाँ पर कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके ऊपर नज़र आपकी भी आमतौर पर गई होगी और एक आम आदमी की भी जाती है। आज जो मैं सवाल लेके बैठा हूँ, एक आम आदमी का सवाल लेके बैठा हूँ। और सर, एक सवाल मेरे मन से ये भी आता है कि जो आने वाला मैनिफेस्टो आप सेट करेंगे, उसके अंदर वो कौन से एक स्ट्रॉन्ग मुद्दे होंगे जो उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और जिसके ऊपर आप काम करना सही से? देखिए, उदयपुर क्या है? उदयपुर है सिटी ऑफ लेक्स। जी। आज मैंने दुनिया के कई देशों में मैं कई मीन्स कई मतलब और सारे कॉन्टिनेंट्स के सारे देशों में, मतलब एक हर कॉन्टिनेंट के देश में, दुनिया के सभी इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थलों पे भी गया। जो फतेह सागर की सीनिक ब्यूटी है ना, मैं दोहराता हूँ, जो फतेह सागर की सीनिक ब्यूटी है दुनिया में कहीं। और मैं जब भी आता, जब भी मेरे को समय मिलता, मैं शाम को फतेह सागर की पाल पे बैठता। मैं यकीन मानिए, कितना भी आप स्ट्रेसफुल हो, कितना भी आप थके हुए हो, वहाँ आप 10 मिनट बैठ गए तो आपके मन में पॉजिटिव विचार आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आए लेक्स और माउंटेन्स। ये दोनों इस शहर का गौरव है, इस शहर का गर्व है। हर व्यक्ति उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ के जो लोग हैं एक बड़ी यूनिक, उनमें हम लोगों में एक टेंडेंसी है, हम भले घर गंदा कर देंगे, ड्राइंग रूम गंदा कर देंगे, पर यहाँ का जो लोकल लोग हैं वो यहाँ की लेक को गंदा नहीं करते। यहाँ के माउंटेन, अगर कुछ भी उस माउंटेन पे आँच आती है तो लोकल लोगों को, हम लोगों को लगता है कि हमारे घर पे कोई आँच आ रहा है। तो आज दुनिया में इस शहर को नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है, दुनिया में नंबर 1। और देश में स्वच्छता में हमारी रैंकिंग 122। बहुत ये कॉन्ट्रास्ट नहीं सहन करेंगे, हो भी नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। हम इस कॉन्ट्रास्ट को सहन नहीं करेंगे। दुनिया में हम नंबर 1 शहर सुंदरता में, 6 लाख की हमारी आबादी और 1,94,000 कभी टूरिस्ट आ गए तो ये अखबार में आता है कि 14 साल के रिकॉर्ड टूट गए। एक महीने में अगर 1,94,000 आ जाते हैं तो कहते हैं 14 साल के रिकॉर्ड टूट गए। मतलब आपका 30% पॉपुलेशन का टूरिस्ट आ जाता है तो आपके रिकॉर्ड टूट जाते हैं। वेनिस की 2.5 लाख आबादी और 4,60,000 पर मंथ टूरिस्ट आते हैं। मतलब वो अपनी पॉपुलेशन से लगभग डबल टूरिस्ट को बुलाते हैं। हम हमारे पॉपुलेशन के 1/3 पे। ऐसा क्यों? वी डोंट एक्सेप्ट दिस। हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ये, क्योंकि जब हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी धरोहरें हैं और हम हमारी पॉपुलेशन का 1/3 टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वी कांट एक्सेप्ट। और उसका कारण
इसका कारण ये है कि इंटरनेशनली दुबई और सिंगापुर से हम डायरेक्ट फ्लाइट से नहीं जुड़े हुए। अगर आप दुबई और सिंगापुर से जुड़ जाओ तो दुबई के कारण आप पूरा यूरोप और अमेरिका को कनेक्ट कर जाते हो, और सिंगापुर से आप पूरा पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा कॉन्टिनेंट को कनेक्ट हो जाते हो। तो क्यों नहीं जुड़े? क्यों हमारे शहर से आज डायरेक्ट ट्रेन नहीं है बेंगलुरु के लिए या चेन्नई के लिए या हैदराबाद के लिए? क्यों नहीं है? तो हम सदर्न इंडिया से ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है, हम ईस्टर्न इंडिया से एक आध ट्रेन है उससे कनेक्टेड नहीं है, हम नॉर्दर्न इंडिया से ठीक ठाक लेवल पे कनेक्टेड है, पर सदर्न इंडिया तो जीरो है। इंटरनेशनल टूरिज्म में हम डायरेक्ट हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है। दूसरी बात, टूरिस्ट क्या लेने आता है? टूरिस्ट एक एक्सपीरियंस लेने आता है। ध्यान रखो, दो तरह के टूरिस्ट है पूरी दुनिया में। एक तो एक्सपीरियंस लेने जाते हैं और दूसरा जिनको कल्चर और हेरिटेज में रुचि होती है। फॉर्चुनेटली दुनिया में एकमात्र शहर है जो हेरिटेज भी देता है और एक्सपीरियंस भी देने की कैपेसिटी रखता है। पर क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है उसको? क्या कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारे जो लोग थे, मैं यहाँ टीका टिप्पणी की बात नहीं करूँगा, किसी का नाम भी नहीं, क्योंकि अपन पॉजिटिव लोग हैं, आप भी पॉजिटिव हैं, मैं भी पॉजिटिव हूँ, और ये शहर पॉजिटिव आइडियाज से भरा हुआ। पर हमारा विजन क्या था? हम हमारे टूरिज्म को क्यों नहीं बढ़ा पाए? इतना सब संपदा होने के बाद ये तो वैसी बात हुई कि एक पिता अपने पुत्र को 1 करोड़ रुपए का सोना दे गया और वो बेटा कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं बढ़ा पाया। इस शहर ने इतनी अपार संभावनाएं दी, पर जो भी लोग थे नीति निर्धारण, उनका कोई विजन ही नहीं था, उनकी कोई सोच ही नहीं थी। वो सिर्फ यहाँ पे क्या आपको विश्वास होगा, हमने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उदयपुर कि दुनिया में सबसे स्लो रफ्तार से फ्लाईओवर यहाँ बना। ये गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई नहीं तोड़ सकता इसको। मैं आपको लिख के देता हूँ, आने वाले 100 साल तक इसको कोई नहीं तोड़ सकता, जिस रफ्तार से हमने एक फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ पर। क्यों? आप टूरिज्म के लिए चाहिए एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया? आज शनिवार और इतवार को ऐसी हालत हो जाती है कि आपको अगर सूरज पोल से हिरणमगरी जाना है तो आपको लगभग आधा घंटे का समय चाहिए। क्यों? क्योंकि ना तो आपने बेसलाइन सर्वे किया, ना आपने ट्रैफिक की समस्या का निदान किया, ना आपने फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन किया, ना आपने अंडरपास के बारे में सोचा, ना आपने ये सोचा कि दुनिया के पर्यटक स्थल आज ई बाइकिंग पे आ चुके हैं। तो क्यों नहीं हम फतेह सागर को सिर्फ एक ई बाइकिंग के साइकिल फ्री जोन कर दें? क्यों नहीं कर सकते? एक्सपीरियंस क्यों नहीं हम हब्स बना के जो ई बाइक्स हैं उनको हम क्यों नहीं बढ़ा सकते? दुनिया में सब जगह सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे। तो एक सोच है कि जब हमसे इंफीरियर दिखने वाला शहर अपनी पॉपुलेशन से डबल टूरिस्ट पर मंथ अट्रैक्ट कर रहा है, तो कम से कम हम 6 लाख की पॉपुलेशन वाले अपनी 6 लाख टूरिस्ट को पर मंथ एक्सेप्ट करें। ऐसा तो वातावरण बनाए, और ध्यान रहे जब टूरिस्ट आए तो ऐसा ना हो कि लोकल लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। उसके लिए बेसलाइन सर्वे करने की ज़रूरत है, कहाँ क्या क्या हो सकता है। आप ये बताइए, इतना बड़ा शहर है, इतना सुंदर शहर है, इतनी अपार प्रकृति की ने इतना वरदान दिया है, कहीं फुटपाथ देखा? कौन सी रोड पे फुटपाथ है? क्योंकि सोच ही नहीं आपने सोचा ही नहीं उस तरफ। आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। और इसमें शहरवासी यहाँ के तो ब्रिलियंट लोग, पर जो शहर को जो डिसीजन लेने वाले लोग थे, उनके विजन में, उनकी सोच में बहुत ही ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि इनकी सोच में बहुत ज़्यादा कमी है।